लांबा पे। और पिछला टॉपिक हमने कैंटरबरी टेल्स किया था, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। और उसके साथ ही नया टॉपिक करते हैं हम, धीरे धीरे स्टेप बाय आपको लेके चलूंगा बीए के कोर्स से निकालता हुआ, एमए के कोर्स से निकालता हुआ टीजीटी की ओर। तो आइए चलते हैं। आज का जो टॉपिक है, पिछली बार हमने कैंटरबरी टेल्स किया था मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट। ये बहुत फेमस पोएम है और ये आपने पढ़ी भी होगी, ये आपने बीए में भी पढ़ी, एमए में भी पढ़ी। तो इसे एक नजर में देखते हैं कि ये क्या है। मिल्टन्स ने जब ये लिखा था पैराडाइज लोस्ट, तो याद रखें कि पैराडाइज लोस्ट जो उसने शुरू करी थी, तो वो करी थी उसने 1658 से शुरू करी थी इसने, और 1665 में ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी। यानी कि इसमें 7 इयर्स लगे थे लिखने में, 7 इयर्स, 7 साल में ये काम हुआ था। और ये जब 1665 में पब्लिश्ड हुई थी तो 10 बुक्स में हुई थी। कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे आपके, और कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं बनता कि जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना उठे, इसलिए मैं ये पहले भी कवर करता हूँ। और जब मिल्टन पढ़ाऊंगा, मिल्टन जब पढ़ाता हूँ इसे दोबारा से फिर कराता हूँ, तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज लोस्ट से ही हमें यह समझ में आता है कि पैराडाइज लोस्ट है क्या। यानी कि स्वर्ग खो गया। स्वर्ग कैसे खो गया, यही हमें यहाँ पे सीखना है। क्या वो हुआ था, क्या गलतियां हुई थी। तो पैराडाइज लोस्ट एक एपिक है। पहले तो हम जान ले कि क्या है एपिक। और एपिक भी कैसा, एपिक होता है महाकाव्य। अब जैसे इंडिया में हमारे यहाँ से रामायण और महाभारत, 2 महाकाव्य हैं। तो ऐसे ही हमारा इसमें ये क्रिश्चियनिटी में पैराडाइज लोस्ट एक उन्होंने एपिक के नाम से लिखा। इसका प्राइम सोर्स जो रहा, याद रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत उठेंगे और बहुत बनते भी हैं और उठते भी हैं। प्राइम सोर्स जो है इसका बाइबल ही है, बाइबल। स्टाइल क्या है इसका, तो इसका स्टाइल है ग्रैंड स्टाइल। ग्रैंड स्टाइल में एपिक लिखा गया था आपका ये पैराडाइज लोस्ट। अब इसके पीछे की एक कहानी है, बाइबल की कहानी है, और क्योंकि माइथोलॉजी पे डिपेंड है, एपिक होते ही मिथ पे डिपेंड, तो ये भी एक मिथ है। और जैसे कि हमारे यहाँ से 3 वो है, हिंदू माइथोलॉजी, क्रिश्चियन माइथोलॉजी और मुस्लिम माइथोलॉजी, तो उसे हम सबको देखेंगे। अब सीधा चलते हैं कि हुआ क्या था पैराडाइज लोस्ट में। एक कहानी है इंटरेस्टिंग। जैसे ये आपके गॉड है, गॉड थे, गॉड के पास एक बंदा था लूसीफर। और एक इनका बेटा था सन गॉड। लूसीफर वो बंदा था जिससे गॉड हर चीज डिस्कस करते थे और इसका सलाह मशवरा लिया करते थे कुछ भी अप्लाईमेंट करने के लिए, और लूसीफर ही उसे इंप्लीमेंट कराता था सब जगह। और भगवान के जो होते हैं 1000 एंजल्स होते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है, ये सब जानते हैं। तो एंजल्स जो होते हैं, एंजल्स वो काम करते हैं, लेकिन गॉड इससे करवा के ये इनसे काम कराता है। अब एक बार ऐसे हुआ कि गॉड को महसूस हुआ कि मुझे क्या हो जाना चाहिए, रिटायर हो जाना चाहिए, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। तो उन्होंने अपने बेटे को, सन गॉड को, यहाँ पे थोड़ा सा भगवान ने, गॉड ने क्या कर दिया, पार्शियलिटी कर दी।
खैर कोई बात नहीं, जब पार्शियलिटी कर दी उन्होंने इसे सन गॉड को युवराज घोषित कर दिया, इनके आने वाले समय में भगवान की गद्दी यही संभालेगा। कोई बात नहीं है, लूसीफर को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि लूसीफर बड़ा काबिल आदमी था, डिजर्व करता था। अब दुनिया में यही बात होती है कि भाई खैर कोई नहीं, लोग कान भरने लगे। लूसीफर को इस बात से कोई ज्यादा फर्क पड़ा तो नहीं, लेकिन कुछ जो एंजल्स थे वो उसे कहने लगे कि भाई गॉड ने यहाँ बेईमानी कर दी, गॉड ने गलत किया, इसे तो कुछ नहीं आता है, सब काम तुम्हें, और ये तो पदवी के लायक आप थे, आप डिजर्व करते थे। खैर एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 10 बार नहीं सुना, लेकिन एक बार उसके दिमाग में आ गया और वो गॉड से जाके पूछा कि गॉड आपने ये क्या किया, इसे तो कुछ भी नहीं आता है, सारे काम तो मैं जानता हूँ, मुझे ये पदवी मिलनी चाहिए थी। गॉड को भी गुस्सा आ गया कि देखिए अब ये भी मेरा ईश्वर जो है वो सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति आपने सुनी होगी। सकाम भक्ति ये है जिसे कोई काम ना हो, भगवान से कोई मांग ना हो, बस मतलब सकाम सॉरी निष्काम भक्ति वो है जिससे जो भगवान से कुछ मांगता रहो, बस रात दिन उसे याद करता हो, और सकाम जो काम से याद करता हो भगवान को। तो काम से वो याद से लगा कि ये भी मेरा भक्त जो है सकाम हो गया है। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम डिजर्व नहीं करते थे, तुम लायक नहीं हो। ये बात बहुत बुरी लगी जब भी कोई किसी लायक को नालायक बताता है। तब क्या हो गया, एक विद्रोह छिड़ गया, लूसीफर जो हो गया नाराज हो गया, और लूसीफर जो हो गया वो रिवोल्ट इसने कर दिया, एक विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह हो गया तो बन गई 2 पार्टी, एक गॉड की पार्टी बन गई और एक सैटर्न पार्टी बन गई। सैटर्न पार्टी बन गई, यानी कि लूसीफर जो था वो क्या हो गया, सैटर्न कहलाने लगा, क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गया, ईश्वर से अलग हो गया, इसलिए वो सैटर्न कहलाया। ये गॉड पार्टी होगी आपकी, ये सैटर्न पार्टी होगी, और जितने भी इसके साथ एंजल्स गए, यानी कि वो जो भगवान के एंजल्स थे, आधे इधर हो गए आधे इधर, ये सब क्या कहलाए, रिबल एंजल्स। ये सब रिबल एंजल्स कहलाए। अब इनमें युद्ध छिड़ गया। कब, अब ये युद्ध कुछ ऐसा ही युद्ध था जैसे कि आप रामायण महाभारत में देखते हैं, आपने सुना होगा असुरों और देवताओं के बीच में एक युद्ध हुआ हिंदू माइथोलॉजी में। ऐसे ही उसमें भी मोमडन में भी कहीं युद्धों का वर्णन मिलता है, तो हमारे यहाँ भी वर्णन मिलता है, वो सेम चीज वही है। तो क्रिश्चियनिटी में भी ये युद्ध हुआ कि भगवान के और सैटन के बीच में। अब युद्ध कई दिन चला लेकिन रिजल्ट 0, कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी एंजल्स हैं, मर ये भी नहीं रहे। थर्ड डे, तीसरे दिन, थर्ड डे, जब भगवान को लगा कि कोई चीज फायदा नहीं कर रही है, तो भगवान ने एक शस्त्र छोड़ा, थंडर बोल्ट। थंडर बोल्ट, अब थंडर बोल्ट जो था ये ब्रह्मास्त्र था। और ब्रह्मास्त्र कैसा होता है जी, ब्रह्मास्त्र ऐसा होता है कि आपने रामायण में देखा कि ब्रह्मास्त्र का संधान किया और भागे भागे आ गया कौन, आपका सागर, समुद्र भाग के आ गया था राम जी के कदमों में, और कि मुझे माफ करो प्रभु, उससे पहले वो भी नहीं मानना था। और आपने देखा होगा जब जब पुरानी फिल्मों में, रामायण में या उसमें, कि जब जब उसका संधान करते थे, उसे छोड़ते भी नहीं थे, तो पहाड़ टूटते हुए एक प्रलय सी आती हुई दिखाई देती थी। उसमें दिखाया जाता था पहाड़ टूट के गिरने लगे हैं, हिमखंड गिर रहे हैं, सागर लाल हो गया है, ये सब चीजें दिखाई देती। तो जैसे ही ये हुआ तो चारों तरफ धुआं धुआं हो गया, और जहां जहां सैटर्न खड़े थे इसी बीच भगवान ने होल कर दिया, आसमान में होल कर दिया, और सारे जो जितने रिबल एंजल्स थे जिनके नीचे छेद कर दिया गया था, वो अब जब तक तो पृथ्वी कुछ थी नहीं, तो सब जाके कहां गिर गए, पेंडामोनियम। पेंडामोनियम,
यानी कि पाताल लोक में गिर गए जाके। और जब पाताल लोक में गिर गए तो सब खत्म। अब शांति शांति चारों तरफ, अब शांति छाई, वरना हाहाकार हो गया था, एक युद्ध हो रहा था चारों तरफ, क्वाइस फैल गई थी, यानी कि अव्यवस्था फैल गई थी। खैर कोई बात नहीं, अब तो कोई दुश्मन रहा नहीं, सब पाताल लोक में चले गए। और चूंकि वो झुलस चुके थे बुरी तरीके से, मर नहीं रहे थे, अचेत हो गए थे, ऐसी अवस्था में वो तो वहां चले गए। अब इधर हम आते हैं, फिर देखते हैं कि क्या। अब 2-4 दिन तो भगवान ऐसे ही रहे, लेकिन भगवान को याद आने लगी लूसीफर की कि यार कुछ भी हो, बंदा तो इंटेलिजेंट था, बंदा बहुत जानकार था, और मेरे सारे काम उससे ही होते थे, लेकिन अब मैं किससे बात करूं? कोई इस लायक ही नहीं है कि भगवान उससे बात कर ले, क्योंकि उस लेवल पे कोई नहीं था, इतना ज्ञान किसी को नहीं था कि जिससे बात कर ले भगवान। अब भगवान को जब हमें किसी की याद सताती है तो अच्छा लगता है कि यार बिजी हो जाओ, तो गॉड जो है क्रिएशन में बिजी हो गए, क्रिएशन में बिजी हो गए। अब भगवान ने क्या किया कि पहले दफा, अब 1 2 3 4 5 6, देखिए जी, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब भगवान ने धरती यानी कि सब कुछ रचना शुरू कर दिया, उसने सारी, यानी कि अब आप ये ना कि पहले दिन में यही बनाई, मैं तो केवल आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा। मान ले भगवान ने पहले दिन सन बना दिया, मून बना दिया, फिर ट्रीज बना दिए, पूरी क्रिएशन रच गिरी भगवान ने, हर दिन रोजाना कुछ ना कुछ करते थे। छठे दिन उन्होंने क्या किया कि एक दुनिया का सबसे पहला आदमी बनाया जिसका नाम था एडम। एडम को बनाया द फर्स्ट मैन ऑफ यूनिवर्स, पहला व्यक्ति। अगर हम इसे हिंदू माइथोलॉजी से ले लें तो हिंदू माइथोलॉजी में ये पहला आदमी मनु कहलाता है, मनु। अब ये से मनु है। खैर 7वें दिन जो पड़ा वो पड़ा जी आपका संडे, 7वां दिन पड़ा संडे, और संडे इज ए होली डे, होली डे और हॉलीडे। इस दिन भगवान ने आराम किया, इस दिन भगवान ने आराम किया। उसे लगा कि मैंने सब रचनाएं रच दी हैं, शेर बना दिया, चीता बना दिया, फल बना दिए, फ्रूट्स बना दिए, सब चीज बना दी। ये सब बना के भगवान ने एडम बनाया छठे दिन। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज और बनाई थी, एडन गार्डन, एडन गार्डन, इसे बिल्कुल ना भूल जाना, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एडन गार्डन, एडन गार्डन में 2 फ्रूट्स थे जो मनाही थे, प्रोहिबिटेड थे, याद रखेंगे, प्रोहिबिटेड। इन्हें छूना नहीं था, खाना नहीं था, छूना मना था। तो प्रोहिबिटेड थे, नंबर 1 था फ्रूट ऑफ नॉलेज, और नंबर 2 फ्रूट ऑफ मॉर्टेलिटी। तो ईश्वर ने बता दिया था एडम को कि एडम तो यहाँ का मालिक है, ये सब कुछ तेरा है, लेकिन बस ये 2 चीजें में नहीं छूनी, बाकी तू ऐश कर। खैर ये दे दिया इसे और ये रहने लगा। और 7वां दिन पड़ा संडे, संडे को भगवान ने आराम किया। और इसी दिन से प्रथा चली जा रही कि हॉलीडे होता है पवित्र दिन। तो संडे, एक आपने ऐसे पढ़ा होगा सर रोजर एट चर्च,
एडिसन एंड स्टील का। तो एडिसन ने लिखा है ये, हर चीज आपको लिटरेचर में दिखाई देगी और उसे याद रखना पड़ेगा क्या चीज कहाँ थी। एडिसन ने वो लिखा था ऐसे, और इसका नाम था सर रोजर एट चर्च। ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। चर्च, इसमें एक लाइन आई थी, संडे इज अ सैबथ डे। संडे एक क्या है? सैबथ डे, यानी कि संडे एक पवित्र दिन है। इस दिन सब पूजा करने चर्च जाते हैं, हमारे यहाँ व्रत रखते हैं संडे में तरह तरह के, ये सारी चीजें हैं। तो संडे इज ए सैबथ डे, पवित्र दिन है। कोई बात नहीं, अब संडे ये सब हो गया है, तो वो वहां पे रहने लगा है आपका एडम। अब एडम रात दिन खेलता था, घूमता था, अच्छी अच्छी चीजें खाता था, फिरता था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक चीज थी, यानी कि कुछ था, कुछ कमी लग रही थी उसे। अब वो कमी क्या थी ये तो उसे समझ में नहीं आ रहा था। अब एक दिन भगवान की याद आई, कि भगवान को याद आया कि चलो यार देखता हूं कि मेरे पीछे करता क्या है एडम। भगवान ने दिव्य दृष्टि से एडम की तरफ देखा, तो एडम एक पत्थर पर बैठा ऊँग रहा था, ना सो रहा था ना जाग रहा था। अब देखना जी दुनिया का कैसा सत्य है। वो कहते हैं ना लोग कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। आज देख लीजिएगा क्या पहले आया। तो अब उसके हृदय में भगवान ने जब झांक के देखा, तो वहां पे क्या था? तस्वीर थी। वो वो मैंने प्रेम भी होता है, लव, और होता है दुख भी, यानी कि आदमी का दुख, हेलो देख लो क्या है, शायद रखा होगा। अब मैं तो यार वो काम कर रहा था थोड़ा वीडियो में, तो मुझे डिस्टर्ब ना करके आगे पूछ लो। आप क्या बता सकूं मैं? बना लो, कुछ भी बना लो। हाँ बनवा दो, ठीक। इससे पहले मैंने फोन करा जब नहीं उठा सका। चलिए सॉरी, इंटरप्शन हो गया था, आगे चलते हैं। तो जी वो होता है प्रेम और दुख, और वो होता है मानव का हृदय। यानी कि आदमी का प्रेम भी है, आदमी का दुख भी है। अब उसके हृदय में जब भगवान ने देखा, तो वहां पे एक तस्वीर थी, और वो तस्वीर थी किसी फीमेल की। तो वहां से लिया है कि वो मैन, औरत का पहला जन्म होता है वो मैन, और दुनिया की पहली औरत बनाई उस समय भगवान ने उसे देख के कि भाई मैंने ये तो गलती कर दी, इसका जोड़ा बनाया ही नहीं। तो ईव, ईव द फर्स्ट लेडी, ऑफ यूनिवर्स। ईव दुनिया की पहली औरत थी जो आदमी के हृदय से निकली है, यानी कि आदमी के हृदय से निकली है ईव लेडी। अब कंपेयर कर लेना जी, कौन आया, अंडा पहले आया, मुर्गी पहले आया, और फिर ये क्वेश्चन वालों को जवाब दे देना। तो वूमेन यानी कि आदमी का दुख भी हो रहती है और आदमी के प्यार भी हो रहती है। अब देखिए आगे कैसे होता है, खैर कोई बात नहीं। अब इन दोनों को फिर से एडम और ईव दोनों साथ रहने लगे, और गॉड ने समझा दिया ईव ये दो फ्रूट्स नहीं खाने, ये दो फ्रूट्स नहीं खाने। क्यों? क्योंकि ये प्रोहिबिटेड है, ये नहीं खाने, बाकी सब तुम्हारा ऐश करो। खैर कोई बात नहीं है, इतना समय बीत गया है। अब ये सारा काम भगवान ने क्यों किया था? एडम क्यों बनाया था? समय बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो हम तुम तो उसकी कृति हैं और टाइम पास ही। खैर
अब जरा ये भाग करते हैं बंद और आ जाते हैं इधर पेंडामोनियम में। पेंडामोनियम में आ जाते हैं जी। पेंडामोनियम में आपको पता है कि लूसीफर गिर गया था, उसके सारे जितने एंजल्स थे वो चले गए। अब यहाँ पे देखना जी, क्या बेहतरीन वो सिमली का प्रयोग करा है। यानी कि अगर आपसे फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाएगा तो सिमली, आप सिमली का प्रयोग इसमें आप बता देंगे कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है। वो सिमली है आपका। क्लियर, आगे चलते हैं जी। कैसे है अब, यानी कि पेंडामोनियम क्या है? डार्क, अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ कुछ नहीं है, वहां हेल है, नरक है। और उसमें वो खड़ा होता है और उसे, क्योंकि जख्मी तो था, मर ही नहीं सकता था, जख्मी तो हो सकता था। अब जख्मी में हो गया, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा मेरी सेना कहाँ गई? मैं होश में आया तो देखा और चिल्लाना शुरू कर दिया, मेफिस्टोफेलिस, ए मेफिस्टोफेलिस। अब देखना जी, मेफिस्टोफेलिस भी याद रखना। मेफिस्टोफेलिस जो था वो इसका ल्यूटनेंट था, ल्यूटनेंट था, यानी कि आर्मी का कमांडर इन चीफ। अब वो मेफिस्टोफेलिस को याद करता है कि मेफिस्टोफेलिस देखो, और ये मेफिस्टोफेलिस आपको कई सारे नाटकों में मिलेगा। एक नाटक और है, दिमाग से निकालना बताऊंगा। तो मेफिस्टोफेलिस को आवाज देता है, मेफिस्टोफेलिस भी उठता है और देखता है यार क्या हुआ, बड़ी तेज आवाज आ रही है उसकी। उनने भी आंखें मथ मुथ के इधर उधर देखा तो चारों तरफ झुंझला है, अंधेरा ही अंधेरा, हेल है एक तरीके से, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने पूछा, हाँ भाई हम कहाँ हैं? क्या हम तो लड़ रहे थे युद्ध? कि हाँ मेरे मालिक, हम तो युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन अब पता नहीं भगवान ने क्या चाल चली और हम यहाँ पड़े हैं। अब किसी के बस का कुछ नहीं है, पता नहीं है तो अंधकार ही अंधकार है, चिंगारियां सी है हल्की फुल्की, वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था उसकी आग हल्की फुल्की कहीं सी है, वरना आगे। अब मेफिस्टोफेलिस को बड़ा गुस्सा है। मेफिस्टोफेलिस खड़ा हो जाता है और कहता है कि हम युद्ध कर रहे थे और हम फिर से तैयार हैं और फिर युद्ध करेंगे। अब जब वो खड़ा हुआ है तो खड़ा हुआ है जी, इतना बड़ा दिखाई दिया है कि वो कितना लंबा है उसकी आप उपमा देखना कि उसने जो ढाल है तलवार का वार रोकने के लिए होती है, स्लोप ढाल, वो बिल्कुल ऐसी है मानो कि चंद्रमा जैसी हो। जितना बड़ा चंद्रमा है तो बहुत बड़ा है। उसके बाद उसकी तलवार ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ हो, और जो इतनी बड़ी तलवार इतनी बड़ी ढाल ले रहा हो वो आदमी कितना बड़ा होगा। तो वहां पे सिमली का प्रयोग करा है मिल्टन ने और दिखाया है। खैर ये सब चीजें हो गई तो उसके समझ में आ गया कि हाँ भाई अब कुछ नहीं हो सकता। तो सैटर्न जो है कहता है कि मैं जाता हूं। सैटर्न जाता है और सैटर्न जो है स्नेक का रूप धरता है। सैटर्न स्नेक का रूप धर के जाता है, और वो जब जा रहा होता है उसने देखा कि यार ये क्या क्या क्रिएशन रच दी भगवान ने इतने दिनों में। धरती भी बना दी, अर्थ भी बना दी, मोर भी बना दिया है, और आपका सन वगैरह, पेड़ पौधे, जंगली जानवर सब बना दी। तब वो पहुंचा है कहाँ? एडन गार्डन में। और एडन गार्डन में जब जाके उसने देखा कि यहाँ पे तो दो नमूने भागे फिर रहे, और वो कौन थे? एडम और ईव। अब जब एडम और ईव उन्होंने देखा तो एडम और ईव को वो फट समझ गया, क्योंकि वो भी ईश्वर के ही उसका था। तो उसने कहा एडम ये क्यों नहीं खाता है, ये खा, ये फल खा, तुझे बुद्धि आ जाएगी। और उसने कहा कि जब मैं ऐसा कर रहा हूं मुझे बुद्धि से क्या काम। चाहे देखा रीजन नहीं था इनमें, एडम और ईव में, लेकिन आदमी फिर भी बुद्धि से काम लेता है। और उसने कहा मना कर दिया, नहीं मुझे भगवान ने मना करा, मैं नहीं करना। और वो समझ गया कि ये मानने वाला नहीं है, ये तो दूसरे तरीके से ही मानेगा। तब उन्होंने क्या किया, सैटर्न ईव के पास गया और ईव से कहा कि ईव ये फल खा। ये क्यों नहीं खाती है? ये दोनों फल खाएगी तो तुझे बुद्धि आ जाएगी।
अरे उन्होंने कहा नहीं नहीं, गॉड ने मन करा कि गॉड तो झूठ बोलता है, तो खा, इतनी सुंदर इतनी अलौकिक शक्तियां तेरे में आ जाएंगी। अब औरत जो है वो हमेशा सुंदरता के पीछे फिर रही। देखिए आप बुरा ना माने जो भी वीडियोस देख रहे हो। अब उन्होंने कहा कि अच्छा इतनी सुंदर हो जाऊंगी और ये हो जाऊंगी तो ठीक। अब उसने कहा कि खा इसे, और इसे भी खिला। अब आप जानते हैं कि आदमी कहाँ मजबूर होता है, औरत के सामने ही मजबूर होता है। उन्होंने कहा ले तू भी खा। उसने खाया और वो भ्रष्ट हो गई। उसने खुद खाया तो उसे भी खिलाया, वो भी उसने भी खाना पड़ा बेचारे को। और कहीं ना कहीं एक चीज और, ये तो मजाक की बात थी, वो एडम ने इसलिए भी खाया था कि ये तो अब चली जाएगी, इसे तो सजा मिलेगी, लेकिन इसके बिना मैं भी नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी ये खा लेता हूँ और इसके साथ ही जाऊंगा। तो वो पागल था उसके प्रेम में, तो उसने भी खा लिया। और जब खा लिया तो उन्हें क्या हुआ, रीजन जाग गया, तर्क। उन्होंने देखा कि यार हम तो नंगे फिर रहे हैं, तो उन्होंने केले के पत्ते लपेट लिए जैसे दुर्योधन ने लपेट लिए थे। तो इस तरह से पत्ते पत्ते लपेट के वो इधर उधर चलने लगे। और पहला काम उन्होंने क्या किया कि ये सब हो गए, उन्होंने अपनी सेक्सुअल डिजायर पूरी करी। सेक्सुअल डिजायर पूरी करी। अब जब सेक्सुअल डिजायर पूरी करी तो ये काम नहीं होता है स्वर्ग में। उन्होंने कहा कि ये काम नहीं होता है स्वर्ग में, ये तुमने अपवित्र कर दिया। और यही हमें माउंटेन के यहाँ भी मिलता है। अब जैसे यहाँ मैंने बताया था दुनिया का पहला आदमी मनु हमारे उसके अनुसार, और इनके अनुसार क्या है जी, आदम। और ये दुनिया की पहली औरत है ईव, हमारे यहाँ है श्रद्धा। और मॉडर्न में होती है हव्वा। अब सच में हव्वा ही देखो कितना बड़ा कांड करा दिया। तो भगवान को ये पता चला, भगवान ने उन्हें श्राप दिया कि तुमने यहाँ पे गंदगी फैलाई और इन्हें यहाँ से भगा दिया। ये कहा गया था कि हव्वा ने भी कि यानी कि भूख लगी, खाना खाया तो वहां पे कुछ गंदगी उसने फैला दी और ये सेक्सुअल डिजायर पूरी करी, तो इसलिए अल्लाह गॉड नाराज हो गए और इन्हें यहाँ से भेज दिया। यानी कि भेजा कहाँ, सजा भुगतने के लिए अर्थ पे। और अर्थ जो है एक तरीके की जेल है। और सही मायने में अर्थ को क्या कहा गया है, वैली ऑफ डेथ, मौत की घाटी है जी। यहाँ के हम, क्योंकि इन्होंने फ्रूट जो खाया था मोर्टेलिटी, तो वो था यानी कि मौत का फल। एक मौत का फल खा लिया, अब जब वहां थे ये जिंदा थे तो मौत का फल खा लिया, तो अब मरो जाके कहा, अर्थ पे। और हम इतने पापी हैं, ये पाप करके आए हैं, ये पाप करके आए हम यहाँ पे जेल में भुगतने। और यहाँ पे हमने और जेल बना दी, जिला जेल, सेंट्रल जेल और तिहाड़ जेल। यानी कि हम पाप करते ही जा रहे हैं और उससे बाज नहीं आ रहे हैं। एक पाप तो हमारे सिर ये है ही एडम और ईव का, क्योंकि हम उन्हीं की संतान है। जब हम यहाँ आए तो दुखों की घाटी में है, दुखी भर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि आदमी आया है मौत के घाटी में और सुख की इच्छा करने लगता है, चाह करने लगता है। खैर यहाँ पे जेल हो गई और हम सब क्या हो गए, इसीलिए कहा जाता है वी ऑल आर बोर्न सिनर, पैदाइशी पापी हैं। और पैदाइशी पापी हैं तो एक पाप कौन सा सिर ही है, और बाकी तो हम सारे पाप रोज झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो सब पाप नहीं है। अच्छा ये सब चीजें हो गई, सिवली आपकी समझ में आ गई होगी। अब जब महाकाव्य लिखा जाता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, और वो रूल्स क्या होते हैं जी, पहली ही पंक्ति में सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर
यानी कि विषय वस्तु क्या है वो पूरी क्लियर हो जाए। दूसरा नियम होता है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन यानी कि स्तुति, और वो स्तुति क्या होती है, म्यूज की। और म्यूज क्या है, गॉडेस ऑफ पोइट्री। गॉडेस ऑफ पोइट्री। जूम करके भी आप देख सकते हैं, उसे बड़ा बड़ा करके, अगर आपको देखने में, क्योंकि मुझे यहाँ लिखना भी है सब। तो गॉडेस ऑफ पोइट्री है, म्यूज की वंदना होती है। पहली 2 लाइनों में सब्जेक्ट की मैटर क्लियर होना चाहिए कि इन 10 किताबों में क्या है। तो पहली लाइन जब हम पढ़ते हैं, हमने बीए में पढ़ी है, बीए में छोटी सी सोनेट के रूप में लगा था, ये मिल्टॉनिक सोनेट के रूप में लगा था। तो उसमें क्या था कि ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, कि मानव की वो जो पहली गलती, दैट ब्रिंग्स टू द डेथ इन द वर्ल्ड, जो मौत को लेकर आता है संसार में। ये पहली लाइनें हैं जी, 2 लाइनें, और उसमें सारा होगा कि मानव की वह पहली गलती जिससे कि क्या हुआ, और इसकी थीम क्या है। इसकी थीम यह सब याद रखनी है आपने बातें। थीम है फॉल ऑफ मैन, स्वर्ग खो गया, आदमी का पतन, स्वर्ग से पतन और धरती की ओर। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूं कि ये सब आपकी समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ हाँ एक चीज और बता दूं, 7 साल की मेहनत में 1665 में केवल किताबें छपी थी 10 बुक्स, और 1667 में छपी थी 12 बुक्स। और इसे बिल्कुल ना गलत करें, ये जरूर क्वेश्चन आते हैं। लीजिए, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। नया टॉपिक हम कल करेंगे, और अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे आपको समझ में आ रहा होगा। और सच में समझ में आ रहा है तो आप इफेक्ट्स को ना देखिए, थंबनेल्स को ना देखिए, नॉलेज को देखिए। और आप, उम्मीद करता हूँ आप नॉलेज बढ़ाएंगे, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, और आपके साथ साथ मेरा भी अध्ययन भी होता रहेगा। मेरा भी अध्ययन ही है, मेरे काम में भी शार्पनेस आती जाएगी, और ये चैनल चलेगा तो और बढ़िया करके मैं आपके लिए जो भी टॉपिक आप कहते रहेंगे वो कराता रहूँगा। लेकिन पहले जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ आप उन्हें करिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। थैंक यू। कल मिलते हैं फिर।